everyone, welcome to Banking वाला and today we are going to discuss SBI PO का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो पहली बार किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो इसीलिए हम एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आए कि एग्जैक्टली फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। ना आप यहाँ पे देख सकते हो, ये SBI PO का नोटिफिकेशन है। तो इसी नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स दिख जाएगी। मैं जूम इन कर लेता हूँ। यू कैन सी ओवर लिंक्स ओवर हियर। सो इस लिंक में से आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे SBI करियर्स करंट ओपनिंग यहाँ पे क्लिक किया। सो यू कैन आप यहाँ पे SBI के वेबसाइट पे चले जाओगे। वेबसाइट पे जाते ही यहाँ पे उनका एक कुछ कॉशन के एंगल में एक आता है कि फ्रॉड काफी सारे होते हैं, तो फ्रॉड से बचने के लिए सो लेटेस्ट अनाउंसमेंट नाम का एक कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन के राइट हैंड पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जो पहला डॉट है, फर्स्ट डॉट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यू कैन सी प्रोबेशनरी ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे डेट भी मेंशन की है, 7 तारीख मीन्स इसकी शुरुआत हो चुकी है और 27 तक ये है। तो अप्लाई ऑनलाइन कर लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करते ही यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आप डेट देख सकते हो कि कौन सी डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। सो इन दैट वे अब क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस चीज के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। अब इसे क्लिक करते ही आपके सामने डिटेल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, आपके बाकी जो डिटेल्स होंगे वो, फिर एक बार आप फॉर्म को वापस चेक कर पाओगे। फिर अपलोड में नॉर्मली जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है और थंब इम्प्रेशन, उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा और लास्ट में फिर पेमेंट होगा। फर्स्ट नेम, चलो अब यहाँ पे हम लोग एक नाम डाल देते हैं हाइपोथेटिकली। सो वी विल पुट अ नेम ओवर हियर। सो जी हाँ, यस, आपको यहाँ पे नाम कंफर्म भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक नाम हमने डाल दिया। जस्ट इट्स अ हाइपोथेटिक नेम के, ये पॉइंट याद रखिएगा। जस्ट फॉर्म फिल करने के लिए हम हाइपोथेटिकली सारे के सारे जो चीजें वो हाइपोथेटिकली करेंगे, बट आप इस तरीके से अपना नाम यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, यस, फाइन। तो लास्ट नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके, सो जी जी हाँ, यहाँ से हम लोग फॉर्म फिल करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली एक नाम डाल देंगे। सो जी, यस, मिडिल नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं। अगेन हाइपोथेटिकली, तो आप अपना नाम यहाँ पे सही से डालिएगा, मिडिल नेम जो भी आपका होगा, एंड देन विल पुट अ सरनेम ओवर हियर। ओके, सो ये हमने डाल दिया। सारी चीजें कंफर्म भी की जाती है और लास्ट में आप यहाँ देख सकते हो फुल नेम आ जाएगा। अब मोबाइल नंबर हम यहाँ पे अगेन हाइपोथेटिक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ओके, चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसे भी कंफर्म करना पड़ेगा। अल्टरनेट नंबर, आपको जो भी अल्टरनेट नंबर डालना है, आप यहाँ पे आपका अल्टरनेट नंबर, मोस्टली आपके घर वालों का किसी का नंबर डाल दीजिएगा जो हमेशा चालू रहेगा। सो विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हम आते हैं ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी ईमेल आईडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो ईमेल आईडी चल रहा होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। यस, अगर आपका ईमेल आईडी नहीं होगा तो प्लीज़ एक बार बना लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी के थ्रू होगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी में जो आपका ईमेल आईडी वो आपने यहाँ पे डाल दिया, एंड यहाँ पे gmail.com, जो भी डॉट कॉम है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सो इन दैट वे इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं। जी हाँ, सो हमने इसे एक बार वापस कंफर्म भी कर दिया। सो ओके। हाँ, सिक्योरिटी कोड, ये जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है उसे भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंड इसके बाद फिर आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। पर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपका जो नाम का स्पेलिंग है, आपका मिडिल नेम का स्पेलिंग है, सरनेम का स्पेलिंग है, ये सारी चीज़ें सही एक बार चेक कर लीजिए। और फ़ोन नंबर, जो अल्टरनेट फ़ोन नंबर है वो भी एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग जाएंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पे कंफर्म करते वक्त डॉट के जगह यहाँ पे एरो, सॉरी कॉमा आ गया था, इसकी वजह से कंफर्म नहीं हो पाया। तो ये गलतियाँ नॉर्मली होती है, तो इस गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर गलती हो भी है तो वहाँ पे वो इन्फॉर्म वैसे कर देते हैं कि यहाँ यहाँ मिस्टेक हो गई है, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड फॉर्म की तरफ। अब यहाँ पे चूज फोटो, यहाँ पे फोटो की बात की है। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे आपके मेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे आपका पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब भी आप वापस एक बार लॉगिन करोगे तो उसी पासवर्ड और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, तो इसके लिए ना यहाँ पे गाइडलाइन भी मेंशन की गई है। ये गाइडलाइन वैसे आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी मिल जाएगी। इस गाइडलाइन के अंदर जो फोटोग्राफ है उसका साइज क्या होना चाहिए, उसके पिक्सल्स क्या होने चाहिए, सिग्नेचर जो आप स्कैन करोगे उसका साइज क्या होना चाहिए, उसके पिक्सल्स क्या होने चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ की अगर बात करें तो मैं इसे जूम इन कर देता हूँ, यू कैन सी 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे केबीज की बात करें तो 20 to 50 केबी के बीच में। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको खुद को लिखना पड़ेगा ब्लैंक वाइट पेज के ऊपर विथ ब्लैक बॉल पेन, और ये इसको आपको मेंशन करना। देन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इनकी आपको स्कैन कॉपीज रखनी पड़ेगी। ओके, जब आप इसे स्कैन करोगे तो याद रखना सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, क्यों, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिग्नेचर जब करोगे तो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करनी है। इसका भी साइज मेंशन किया गया 10 केबी से 20 केबी के बीच में। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है उसका भी 20 केबी टू 50 केबी के बीच में। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये भी 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज मेंशन, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है यहाँ पे, गाइडलाइंस है। साथ में जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर भी, सॉरी जो आपका नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन की है। चलो अभी हम यहाँ पे एक फोटो डाल देते हैं आपके सामने। अगेन दिस इज ऑल हाइपोथेटिकली विच वी आर डूइंग। सो मैं एक बार ओके, तो हम यहाँ से फोटो चूज करके डाल देते हैं। सो फोटो अगर सही है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सिग्नेचर की तरफ जाएंगे। सो सिग्नेचर भी हम यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। चलो, तो सिग्नेचर भी एक बार आ गई, तो यहाँ पे आई कंफर्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट, ठीक है। जी हाँ, सो नेक्स्ट पे चले गए। यहाँ पे फिर आपकी बाकी बेसिक एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी SC ST OBC के, जनरल या EWS, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर आप OBC है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी करंट ईयर का। अगर आपने जनरल डाल दिया तो सब कास्ट में आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आई कंफर्म। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ये डालना पड़ता है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपने नॉन क्रिमिनल की बात की तो वहां पे भी। डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, नो डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होगी तो आपको उस हिसाब से चीजें फिल करनी पड़ेगी। कॉम्पेंसेटरी टाइम की तो जरूरत वैसे है ही नहीं, क्योंकि आप डिसेबिलिटी में नहीं आओगे। अब नीचे आते हैं। यहाँ पे एज पर दिस आई सर्टिफाई दैट आई विल प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द मेडिकल अथॉरिटीज। सो अगर आप किसी भी तरीके से कोई डिसेबिलिटीज अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, क्योंकि स्क्राइब्स की जरूरत होती है जो आपके लिए पेपर सॉल्व कर सके। रिलीजन की बात करेंगे तो आप अपना रिलीजन यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अदर, जोरास्ट्रियन, सिख, मुस्लिम, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी आपको चूज करना है, ठीक है। मीन्स आप ऑब्वियसली आपके रिलीजन के हिसाब से। वेदर यू बिलोंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब हिंदू अगर चूज किया तो नो मार्क कर देंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन? नो। अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो भी एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर है तो फिर कितने साल के लिए आपने यहाँ पे काम किया वो भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज मेंशन दैट नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर। आपने अभी तक कितने बार प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जाम दी है? सो अगर नहीं दी है तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। Candidates who have already appeared in the maximum number of permissible chances are not eligible to apply. The number of chances will be counted on the examination held on 8/4/2010. Appearing in the preliminary exam will not be counted as a chance. Appearing in main examination will be counted. अगर आपने इसके पहले प्री दी होगी तो कुछ भी मत लिखिएगा। अगर आपने इसके पहले मेंस दी होगी तो मेंशन कीजिएगा, एक दो जो भी है। बट अगर आपने प्री दी है तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, उसे आप जीरो ही मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। In the years in which only one written examination has been held, the preliminary examination was held appearing in this. So अगर किसी साल केवल एक ही एग्जाम हुई है तो आप उसके हिसाब से, बट अगर आपने मेंस कभी नहीं दी तो यहाँ पे आप जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो उनके पास डेटा होता है, आपने मेंस दिया हुआ, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, डिबार्ड कर देंगे। तो शायद फ्यूचर में आपको एग्जाम देने का परमिशन नहीं रहेगा, ठीक है। डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट्स? अगर आपने लोन वोन नहीं पे किया होगा कहीं पे, अगर कोई रिकॉर्ड है तो डाल दीजिए यस, अगर नहीं है तो नो डाल दीजिए, बिकॉज आपका सिविल स्कोर चेक होता है। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, एंटीसेडेंट, मॉरल ट्रैप? सपोज आपके पास आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है या कोई चार्जेस है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से नहीं बना हुआ है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल? के नो। अगर आप है क्लरिकल के तो यहाँ पे यस डाल दीजिएगा। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर कैडर? के अगर है तो यस डाल दीजिए। वैसे आप उसी के एग्जाम दे रहे हो। एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द क्लरिकल कैडर? नो। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफिसर कैडर? नो। प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। के मीन्स आपने सारी चीज़ें सही तरीके से है, आपका एजुकेशन, आपका सब कुछ, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। ओके, सॉरी, ये इस हिसाब से रहेगा। सॉरी, ये ऊपर वाली जो चीज़ है उसके हिसाब से ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। फाइन, ठीक है। सो अब आएंगे हम, सॉरी, अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ, एंड दैट स्टेज इज अबाउट योर रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हम बात करते हैं कि आपका पैन कार्ड या आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स प्लीज संभाल के रखिएगा और आपके साथ ही रखिएगा, जिसके थ्रू आप फिर बाकी सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पैन कार्ड बोला हुआ है कि आपको अपना पैन कार्ड डालना है। अब पैन कार्ड नंबर जो भी आपका होगा वो सही तरीके से डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं हाइपोथेटिक पैन कार्ड नंबर डालता हूँ, बिकॉज बट ऑब्वियस रीजन आप समझ सकते हैं। सो सपोज मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। जस्ट जस्ट नॉर्मली मैं डाल देता हूँ ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल रहे, बट याद रखिएगा ये फेक है जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप दूसरी कुछ चीज़ें ना करें, तो इसीलिए इसे फेक तरीके से हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। चल, नेशनलिटी इंडियन, यस, बट ऑब्वियस है। देन
स्टेट कहाँ से आप एग्जाम देना चाहोगे। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आई वांट टू गिव एग्जाम फ्रॉम दी, चलो मैं स्टेट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। सपोज आई वांट टू गिव एग्जाम फ्रॉम दी दिल्ली एनसीआर। ओके, स्टेट कोड यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल एनसीआर सिटी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। ओके, देन कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो क्योंकि मेंस मेंस आप कहाँ से देना चाहते हो उसके एंगल में, तो मैंने वापस यहाँ पे दिल्ली एनसीआर ही डाल दिया। जहाँ पे से भी आप मेंस देना चाहते हो आप वहाँ पे डाल सकते हो कि प्री यहाँ से मेंस वहाँ से, इन दैट वे कि आई इंटेंडेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी अपीयरिंग। तो आप आईडी साथ में लेके जाओगे, तो कौन सा आईडी लेके जाओगे ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं पैन कार्ड लेके जाता हूँ। ओके, सो पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे ऊपर मैंने नंबर डाला था वो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। पर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि यहाँ पे पैन कार्ड की जगह अगर आप आधार कार्ड डाल देते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो आधार कार्ड विल बी मच मच एक्सेप्टेबल। कभी कभी होता है कि कुछ सेंटर्स के ऊपर आधार कार्ड नहीं तो हम एंट्री नहीं देंगे, तो इट्स बेटर कि आधार कार्ड डाल दीजिए। आधार कार्ड नंबर सबके पास होगा। अगर इन केस नहीं है तो आप बिल्कुल दूसरा जो आईडी प्रूफ है यहाँ पे डाल दीजिए, पर एग्जाम सेंटर में जाते वक्त आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। कई बार होता है कि परमिशन नहीं मिलती या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो एग्जाम के पहले इशू करने से अच्छा अपने पास मेंटेन कीजिएगा। चलो अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये किस तरीके से होनी चाहिए, वो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। तो एक बार वो चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे चलो तो यहाँ पे देखिए, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द डिटेल्स ऑफ द बेसिक डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन, स्पेशली pertaining to your category. Change in the date of birth will not be permitted. ठीक है, एज completed on the first 1/4/2023, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है। तो चलो यहाँ पे ऑलरेडी जब आप चूज करोगे ना तो इसमें एक आपके पास कॉलम आ ही जाएगा। तो सपोज मैंने ये चूज कर लिया। जेंडर तो हमने स्टार्टिंग में फीमेल ही मेंशन किया था। अगर आपको कोई ट्विन सिस्टर या ब्रदर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। के वो सब डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अनमैरिड के फादर्स नेम, तो हमने जो फादर का नाम डाला था वही यहाँ पे फाइनल कर देते हैं। यस, फाइन, ठीक है। मदर्स नेम, मदर्स मिडिल नेम, तो यहाँ पे आप फादर का भी नाम डाल सकते हो, जो भी आपकी मदर मिडिल नेम यूज करते हैं नॉर्मली। फादर का नाम ये एक चलता है, बट यू नो दैट एवरीवेयर द थिंग्स कैन बी डिफरेंट। ओके, चलो सो हम इसे भी फुलफिल कर लेते हैं। स्पाउस का तो नहीं, बिकॉज अनमैरिड डाला था हमने, तो दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं आएगी। एड्रेस एक बार डाल देते हैं। ठीक है, सो एड्रेस विल बी, चलो एड्रेस यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। जस्ट सॉरी, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर कर दिया, यहाँ पे नोएडा चाहिए था। ओके, स्टेट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, तो यूपी आपको चूज करना पड़ेगा। जी हाँ, पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। चलो सो ये भी पिन कोड भी हो गया। सेम एज एड्रेस एज करस्पॉन्डेंट, सेम तरीके से एड्रेस यहाँ पे आ गया। जीएसटी इनवॉइसिंग तो नहीं है, यहाँ पे आ गया कि आपका फीस क्या रहेगा। तो 750 विल बी द फीस, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म हमने फिल किया था।
सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, कुछ अगर पॉइंट रह गया होगा तो यस, जीएसटी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, सॉरी, यस एक बार और देख लेते हैं, बाकी कोई पॉइंट्स में तो कुछ इशू नहीं है। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, नो, के कोई डिसेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो वो वाला नो वाला पॉइंट वहाँ पे मिस हो गया था, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, सो एवरीथिंग इज ओके नाउ। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। सो ग्रेजुएशन आपने किस फील्ड में किया, तो सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि द ग्रेजुएशन वाज इन द आर्ट्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, और जस्ट मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे डाल रहा हूँ। यस, ये डेट ऑफ पासिंग विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कब एग्ज़ाम पास की है कब नहीं है, तो अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो इट विल बी वेरी डेंजरस। ठीक है, चलो, तो एक मैंने डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल दिया, मार्क्स कितने मिले जो आपके मार्कशीट पे मार्क्स होंगे उसी तरीके से डाल दीजिएगा। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो शायद आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने डुअल डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो भी एक बार आप पुट कर दीजिए, नहीं होगा तो आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। विच लैंग्वेज यू नो, ओके, सो मैं सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। सो चलो फाइन, सो यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक, अगर आप इसमें से केवल स्पीक कर सकते हो तो उतना मार्क कर लीजिएगा, तीनों कर सकते हो तीनों मार्क कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन तो पुट कर ली है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। फाइन, सॉरी यहाँ पे कुछ रह गया था शायद। अ, ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे हो गया। चलो आगे बढ़ते। हाँ, सो ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो एक बार आप चेक कर लेना कुछ पॉइंट मिस तो नहीं हुआ है, तो सारे पॉइंटर्स आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक बार अगर कुछ गलती होगी तो आप यहाँ पे बैक भी कर सकते हो, वापस जाके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे डिक्लेरेशन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट्स मेड इन द एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट, करेक्ट, or to the my best knowledge, and I understand that in the event of any information being found untrue or incorrect at any stage, or I am not satisfied with the eligibility criteria stipulated, and also in case of creating influence, undue pressure regarding recruitment shall tantamount or to cancellation of the candidate. So I agree. Okay, I confirm my name is filled in the application is as per the ID proof. There is a change in my name and I am willing to documentary proof. Okay, so कोई जरूरत नहीं, अगर कोई change नहीं है तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। सो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार सब कुछ चेक करना है, इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, सॉरी। तो वो आपके पास रखिए, एक होगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मैंने पहले भी कहा था कि इसकी गाइडलाइंस हमने पहले ही चेक कर ली है। चलो एक काम करते, मैं आपके सामने यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे एक स्टूडेंट का जिन्होंने खुद कहा है कि सर आप मेरे नाम पे
या उनके चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट फॉर दैट से, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया थंब इम्प्रेशन। अब हम एक बार हैंड रिटन डिक्लेरेशन। पर एक बात याद रखिएगा, फिल करते हो कभी कभी ना जल्दबाजी में यहाँ का वहाँ हो जाता है, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार चेक करके इसे फिल कर लीजिएगा, क्योंकि कभी हैंड रिटन की जगह पे थंब इम्प्रेशन की जगह पे हैंड रिटन, तो ये गलती कई बार हो जाती है, तो इसे प्लीज़ क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलो। सो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ये टी के एन 8। ओके, फाइन। सो ये हो गया आपका फॉर्म। अब यहाँ पे आपको अमाउंट पे करना है सिक्योरिटी कोड डालने के बाद। सपोज मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दी। सो सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन की तरफ, और फिर वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ओके, ऑनलाइन पेमेंट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगा, इट्स डेटा जो रिवील करना अलाउड नहीं होता है, नहीं भी करना चाहिए, सीक्रेसी बहुत मेंटेन कर रखनी चाहिए, तो यहाँ तक मैंने आपको ला के रखा है। तो इसमें अगर और भी कोई दिक्कत है और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ओके गाइस, तो अच्छे से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कोई भी इशू अगर आपको आता है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।